किलिंग ग्राउंड मूवी शुरू होती है और हमें एक जंगल दिखाई देता है जो कि काफी घना था। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए एक रोमांटिक यात्रा पर निकले होते हैं। ये लोग दूर समुद्र तट के पास जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। इनका नाम इयान और सैम होता है। तभी रास्ते में ये अपनी गाड़ी रोक कर एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम जर्मन होता है। फिर इयान उससे उस जगह का रास्ता पूछता है जहाँ वो जाने वाले थे। इस पर जर्मन वो उन्हें एक झरने के पास एक अच्छी जगह के बारे में बताता है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर जर्मन भी अपने डॉग के साथ उसी तरफ चला जाता है। तभी कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि जर्मन भी उनका पीछा कर रहा है और तभी वो अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक अच्छी जगह दिखाई देती है जहाँ पर पहले से ही एक और कार होती है, यानी कि उनसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था। फिर वो उस लेक के पास जाते हैं और वो वहाँ रुकने का प्लान करते हैं। वहाँ पर एक और टेंट होता है जो शायद उन्हीं लोगों का होगा जिनकी वो कार थी। इसके बाद ये लोग रहने के लिए उस टेंट के बगल में अपना एक टेंट तैयार करते हैं और वहीं रुकने का प्लान करते हैं। अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है जहाँ सैम रिलैक्स कर रही होती है। तभी वो देखती है कि अभी भी उस पहले वाले टेंट में कोई नहीं आया था। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है, पर तभी वहाँ पर इयान भी आ जाता है। वो सैम को परेशान देखकर कहता है कि वो लोग शायद शाम तक आ जाएंगे। फिर कहानी 3 दिन पहले की दिखाई जाती है जहाँ हम उसी टेंट में एम नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आई होती है, जिनका नाम रॉबर्ट और मार्गरेट होता है और उनके साथ एक छोटा बच्चा ओली भी होता है। ये लोग किसी वाटरफॉल के लिए जा रहे थे, पर एमिली वो वहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो अपने मॉम डैड की एक पिक लेती है और फिर उन्हें जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो कपल एंजॉय करने जाती है। इधर अब कुछ देर बाद एमिली को वहाँ काफी अजीब लगने लगता है। ये देखकर वो वहाँ से उठकर अपने कार में आकर बैठ जाती है और खुद को लॉक करके वहीं पर सो जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिनमें 2 लोग होते हैं। इनका नाम जर्मन और जोग होता है। यहाँ जर्मन वो वही आदमी होता है जिससे इयान ने रास्ता पूछा था। फिर जब वो लोग एमिली को वहाँ पर सोया हुआ देखते हैं तो वो उस पर गंदे कमेंट करने लगती हैं। इसके बाद जर्मन उसके टेंट के पास जाता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके साथ कोई और तो नहीं है। इधर चोक एमिली को उठाता है और उसे गेट खोलने के लिए कहता है। ये देखकर एमिली काफी डर जाती है और उसे अपनी कार से दूर रहने के लिए कहती है, पर चोक उसकी एक नहीं सुनता। ये देखकर एमिली कार के हॉर्न को जोर जोर से बजाने लगती है। अब उसकी आवाज उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं। ये देखकर रॉबर्ट ओली को उसे संभालने के लिए कहता है और खुद उसके पास जाता है। इधर हॉर्न की आवाज सुनकर जर्मन भी उस कार के पास आता है। वो उसे अपनी गन दिखाकर कार से बाहर आने के लिए बोलता है। अब एमिली काफी डर जाती है, इसलिए वो गेट खोलकर कार से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी रॉबर्ट भी वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर जर्मन उसे शूट कर देता है। इधर मार्गरेट उस टेंट में आती है और ओली को वहीं पर छुपा देती है। फिर वो भागकर चोक पर अटैक कर देती है। तभी मौका देखकर एमिली वहाँ से भागने लगती है, पर तभी जर्मन उसकी मॉम को गन पॉइंट पर लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, जिससे अब एमिली रुक जाती है। इसके बाद वो दोनों उन फैमिली को बांध देते हैं। फिर वो एमिली और उसकी मॉम का रेप करते हैं। इधर चोक एमिली के फोन को चेक कर रहा होता है। तभी उसे वो फोटो दिखती है जिसे सुबह एमिली ने क्लिक की थी। उसमें उन्हें एक बच्चा भी दिखता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस फैमिली के साथ एक बच्चा भी है। फिर वो मार्गरेट से पूछता है कि ये बच्चा कहाँ है, पर मार्गरेट उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद जर्मन चोक को गन देता है और उन्हें मारने के लिए कहता है। जिसके बाद चोक उन दोनों को शूट करके मार डालता है। फिर वो एमिली को भी शूट कर देती है। इसके बाद वो दोनों उनके टेंट में आते हैं जहाँ वो उस छोटे बच्चे ओली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ओली उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर हम ओली को देखते हैं जो रोते हुए उसी जंगल में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर इयान और सैम का पहला दिन बीत गया था। अगली सुबह सैम जब उठती है तो देखती है कि अभी भी उस टेंट में कोई नहीं आया है। अब ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। फिर वो देखने के लिए उस टेंट के पास जाती है। तभी वो देखती है कि उस टेंट में सब कुछ बिखरा हुआ है। ये देखकर वो इयान को बुलाती है और उससे कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। इसलिए अब ये दोनों पुलिस के पास जाने का डिसाइड करती हैं। फिर जब ये अपनी कार के पास जाती हैं तो देखते हैं कि अब उनकी कार पंक्चर हो चुकी थी। ये देखकर इयान पंक्चर बदलने के लिए टायर को खोलने लगता है और उससे काफी प्यास भी लगी थी, इसलिए वो सैम को पानी और कुछ सामान लाने के लिए भेजता है। और तभी हम सैम के पीछे ओली को देखते हैं जो कि इस जंगल में 3 दिनों से भटक रहा था। फिर सैम इयान को सामान लाकर देती है और वापस से उस टेंट की तरफ जाती है, पर तभी वो चिल्लाती है। ये सुनकर इयान उसके पास जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर ओली बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो उसे अपनी कार में लेकर आती है और लिटा देते हैं। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे,
लेकिन उनकी कार पंक्चर होती है। अब ये देखकर वो उस फैमिली की गाड़ी से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उस कार में उसकी चाबी नहीं होती। तभी उन्हें एक और कार दिखाई देती है जिसमें वही चोक होता है, लेकिन उन्हें उसके असलियत के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर वो उसे वो बच्चा दिखाते हैं और उसे सब कुछ बता देती है। चोक कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स को 3 दिन पहले देखा था, इसलिए वो उस बच्चे को हॉस्पिटल न ले जाकर उसके पेरेंट्स को खोजने के लिए कहता है, क्योंकि क्या पता उन्हें भी मदद की जरूरत हो। इस पर यान भी उसकी बात से राजी हो जाता है। जिसके बाद वो सैम को वहीं रुकने के लिए कहता है और वो दोनों एक राइफल लेकर उस जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब उनके जाने के कुछ देर बाद जर्मन वहाँ पर आता है। तभी सैम उसे भी ये सब बातें बता देती है। इधर चोंग इयान को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसने उस फैमिली को मारा था। वहाँ पर उनकी लाशें देखकर इयान काफी घबरा जाता है, लेकिन अब चोंग भी काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर बस 2 ही लाशें थी, लेकिन उसने तीनों को मारा था, इसलिए वहाँ 3 बॉडी होनी चाहिए थी। वहाँ मार्गरेट की बॉडी गायब थी। फिर वो इधर उधर ढूंढते हैं, जिससे उन्हें मार्गरेट की बॉडी मिल जाती है और वो अभी भी जिंदा थी। उसके मुंह से पहला वर्ड ओली निकलता है। इस पर इयान कहता है कि वो सेफ है। इससे पहले वो और कुछ बोल पाती, चोग उससे जान से मार देता है। ये देखकर अब इयान काफी घबरा जाता है और उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है। वो उसे मारकर वहाँ से भागने लगता है और चोग गन लेकर उसका पीछा करता है। इधर गन की आवाज सैम भी सुन लेती है और वो तुरंत जाकर अपने आप को कार में लॉक कर लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी जर्मन उसे गन दिखाकर बाहर निकलने को बोलता है, पर तभी सैम जर्मन के हाथ पर चाकू से अटैक करती है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जर्मन उसका पीछा करने के लिए अपने कुत्ते को भेज देता है। अब इधर चोक भी उसे मारने वाला था। यही सोचकर इयान अपनी जान बचाकर भागता है। इधर जर्मन सैम को नहीं पकड़ पाता और वो वहीं छिप जाती है। दूसरी तरफ इयान वहीं नीचे जमीन पर लेट जाता है। तभी चोक को कुछ सुनाई देता है, जिस पर वो उसे शूट कर देता है और वो गोली जाकर जर्मन को लग जाती है। फिर जब वो वहाँ जाकर देखता है तो पाता है कि वो गोली जर्मन को लग गई है। ये देखकर चोक को काफी पछतावा होने लगता है। तभी गोली की आवाज सुनकर ओली चिल्लाता है, जिससे अब सैम भी पकड़ी जाती है और अब वो चोक के कब्जे में थी। इधर इयान को उसे बचाना चाहिए था, लेकिन वो ये सब चुपचाप देख रहा था। चोक सैम के हाथ से एली को छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है और सैम को पकड़कर इयान से कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी छिपे हो ग्राउंड पर आ जाओ। पर तभी चोक को किसी की आवाज आती है। ये देखकर वो सैम को साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद इयान बाहर निकलता है और उसके सामने वही छोटा बच्चा ओली पड़ा होता है और तभी उसे जर्मन के ट्रक की चाबी भी मिल जाती है। फिर वो सैम को ना बचाकर ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर तभी ट्रक की आवाज चोक भी सुन लेता है और अब चोक सैम को भी कार में लेकर जाने लगता है। लेकिन सैम वो हार नहीं मानती और तभी वो उसकी कार की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे उसकी कार वहीं क्रैश हो जाती है। इधर इयान उस ट्रक को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। फिर वो अपने साथ 2 पुलिस वालों को ले आता है। तभी उन्हें चोक की कार दिख जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसमें सैम भी थी, लेकिन चोक वो वहाँ नहीं दिख रहा था और सैम भी उन्हें देखकर काफी खुश थी। तभी पुलिस वाले उसके पास चेक करने जाते हैं, पर तभी चोक उन दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है। ये देखकर इयान कार लेकर वहाँ से जल्दी से भागने लगता है, लेकिन तभी चोक उसके हाथ में भी गोली मार देता है। इतने में सैम फ्री होकर वहाँ से भाग गई थी, लेकिन जब चोक उसे इयान को मारने की धमकी देता है तब वो उसके सामने आ जाती है। अब ये दोनों ही पकड़े जा चुके थे। तभी सैम इयान से एली के बारे में पूछती है कि एली कैसा है और तुमने उसे कहाँ रखा है। तभी वो कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा। ये सुनकर सैम उस पर काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एली भी जिंदा होता है और जर्मन का डॉग उसकी रखवाली कर रहा था। तभी चोक सैम को गन पॉइंट पर लेता है और उससे कार ड्राइव करवाता है, क्योंकि अब उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। तभी सैम कार ड्राइव कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि इयान उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया था और तभी इसी गुस्से में वो कार को क्रैश कर देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन चोक अभी भी बच गया था। तभी सैम बाहर निकलकर एक पत्थर उठाती है और उससे उसे मार डालती है, जिससे अब वो दोनों मारे जाते हैं। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सही सलामत होती है। तभी उसे इयान का ख्याल आता है। ये देखकर वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे पास ही के रूम में इयान दिख जाता है और वो भी सही सलामत होता है। ये देखकर वो खुश होती है, लेकिन एली का क्या हुआ ये हमें नहीं पता चलता और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।